श्रावस्ती पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रावस्ती पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी शमसुद्दीन रायनी श्रावस्ती के इकौना सब्जी मंडी पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला किया। माइनॉरिटी, ओबीसी, एसटी जिस तरह से उनके साथ या उनका हक मारा जा रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लाइन आर्डर की बात रही तो बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके शासन में लाइन आर्डर एक। वहीं जिस तरह से आज लाइन आर्डर की बात किया जा रहा है, लेकिन केवल ये दिखावा है। यहाँ पर कोई लाइन आर्डर नहीं है। जिस तरह से सरकार लाइन आर्डर पे फेल नजर आ रही है, जिस तरह से आज या पिछली सरकार में हुई, केवल यह लोग दंगा कराते हैं, जातिवादी हिंदू मुस्लिम करते हैं। सपा और भाजपा दोनों पर काफ़ी हमला किया। आने वाले 9 अक्टूबर को महारैली होने वाली लखनऊ के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के आह्वान किया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मंडल प्रभारी शमसुद्दीन रायनी। मीटिंग रखी गई 9 तारीख को। कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जहां आप लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि 9 तारीख तक हो? देखिए, 9 अक्टूबर को हमारे बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता थे मानवर श्री काशीराम जी। उनकी पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर मनाते थे। लेकिन इस बार बहन जी ने पूरे राज्यव्यापी एक दिवसीय और विराट जनसभा बुलाई है, महारेला जिसको बोलते हैं। तो उसी रैली को लेके हम लोग सबसे आह्वान करने आए हैं कि हमारा बहुजन समाज पार्टी को जो मानने वाला है, एक एक कार्यकर्ता 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंच रहा है। और उस जो इस तरीके से एक संदेश था कि बीएसपी खत्म है, बीएसपी बी बन गई, सी बन गई, उस दिन भी पता उनको चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगी। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में एक विधायक है बसपा का, तो क्या 27 में बसपा अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, एक बात ध्यान रखना, हमने आपको मंच के माध्यम से कहा, 2 डिवाइडेशन में वोट बढ़ गया था। हिंदू और मुसलमान को बांट के सियासत भाजपा और सपा ने करी थी। सपा मुसलमानों की बात कर रही थी, भाजपा हिंदुत्व की बात कर रही थी। ना ये हिंदू के भाइयों के सगे थे, ना वो मुसलमानों के थे। ये बांट के जो सियासत करने काम किया था, ये भाईचारा बिगाड़ने काम किया था। ये भाईचारा बिगाड़ने काम करते हैं और हम लोग भाईचारा बना के इस देश में भागीदारी देना चाहते हैं। तो इसलिए बनाने वाले और बिगाड़ने वाले, ये बिगाड़ने काम करेंगे, हम बनाने काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बनाने वाले लोग जो भाईचारा बनाते हैं वो कामयाब होते हैं, बिगाड़ने वालों की दुकान बंद हो जाएगी। ये आज राहुल गांधी की आंख खुली। बहन जी ने 2017 में कहा था जब हमारी सरकार छीनी गई, बहुत लेट आंख खुली। बहन जी ने तो 2017 में कहा था कि ईवीएम से सरकार बनाई गई है। बहन कुमारी मायावती जी सुप्रीम कोर्ट गई थी इस केस को लेके, वोट को लेकर। तब यही लोग मजाक उड़ा रहे थे कि बसपा हार नहीं पचा पा रही, बसपा हार से बौखला रही। आज जब हुआ है तो आज एहसास हो रहा है। अरे ये तो बात हम तो यार, हमारी नेता की दूरदृष्टि देखो। उन्होंने उसी दिन पकड़ लिया, 2017 पकड़ लिया जब इन्होंने सरकार हमारी छीनी थी। जहां 90% मुस्लिम था, वहां 40% बीजेपी को वोट मिला था। उसी दिन बहन जी ने पकड़ लिया था ईवीएम का चोरी, और उसी दिन ईवीएम की चोरी का इल्जाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था हर महीने। आपको याद हो, जिला मुख्यालय पे हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। तो अब आप खुद समझदार हो। वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से किसी कार्यकर्ता ने मोदी जी की मां के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे जिसको बड़ा मीम बना दिया गया। देखिए, मैं इस बात में यही कहूँगा, पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए बस। कोई बहराइच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए, सपा के एक विधायक थे कैसरगंज के आनंद यादव, उनको जिलाधिकारी महोदय ने पत्र देकर बुलाया भी। और जब महोदय पहुंचे मंत्री जी, तो उनको आनंद यादव जी ने बताया कि मुझे अपमानित करके भगा दिया। तो ये तो भाजपा और सपा की रणनीति का हिस्सा है। एक दूसरे को बेइज्जत करते हो, बाद में कमरे में साथ में बैठ के योजना बनाते हैं। इन योजनाओं में हम कैसे कहें? आपकी पार्टी 2027 में गठबंधन करेगी? 2027 में गठबंधन नहीं, भाईचारा। देखिए, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, राजनीतिक गठबंधन से कोई फायदा नहीं। हमने कांग्रेस से भी गठबंधन किया, हमने सपा से 2 बार गठबंधन किया, लेकिन क्या रहा? क्योंकि राजनीतिक गठबंधन से फायदा नहीं है, हमें सामाजिक गठबंधन से। हम समाज में भाईचारा बना के समाज में गठबंधन पैदा कर रहे हैं, और समाज की गठबंधन से सरकार बनेगी, ना कि राजनीतिक गठबंधन से सरकार बनेगी।
सपा ने भी गठबंधन बहुत करके देख लिए, क्या सरकार बना ली। सामाजिक गठबंधन कर नहीं रहे, राजनीतिक गठबंधन कर रहे, तो क्या फायदा है। समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर आ रही है। हमारी नेता ने बहुत पहले कह दिया था कि ये पीडीए का मतलब क्या हुआ, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको तो आप लोग खुद समझदार हो। जब सरकार रहती है तो किसकी चलती है, शिवपाल जी की, चचा की, भतीजे अखिलेश यादव जी की, डिम्पल यादव जी की, धर्मेंद्र यादव जी की, अक्षय यादव जी की, प्रतीक यादव जी की। यही परिवार तो दिखता है, और कौन दिखता, बता दो अगर कोई दिखता हो। परिवार के सिवा और कोई सत्ता में दिखता है? बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।